ये ऊपर जो कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे के ज़रिए कैदी नज़र आता है और इस स्क्रीन में कैदी को जज साहब और वकील साहब नज़र आते हैं। बहुत सारे मुकदमात मतलब निपटाने में बहुत आसानी हो। बस एक कमरे में 2-3 अदालतें हैं, सारे मुल्ज़िमान इधर पेश होते हैं, वो बाहर इधर वेटिंग एरिया उधर बैठे होते हैं सारे। इसमें आप देखें ना, ये कोर्ट नंबर 6 है, इसमें जो है ना ये 1, 2, 3 ये 3 अदालतें जो है ना एक मुल्ज़िमान इधर पेश होते हैं। तो बहुत बड़ा मंजर नाज़रीन मुझे नज़र आ रहा है, वो जो इंग्लिश फिल्मों में हम कार पार्किंग देखते हैं उसमें ये जो सिलसिला होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और मौजूद हूँ सेंट्रल जेल पेशावर के अंदर। मेरे साथ सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल पेशावर मकसूद रहमान साहब भी मौजूद हैं और जो हिस्सा इस जेल का हम इस वीडियो में आपको बताने लगे हैं ये बहुत अहम हिस्सा है। ये है कनेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पेशावर विद जेल। ये फैसिलिटी जो है जदीद टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल होता है। मकसूद रहमान साहब हमें बताएंगे भी कि किस तरीके से कैदियों को अदालतों के सामने ऑनलाइन पेश किया जाता है। तो अंदर जाते हैं और अंदर का जो माहौल है और अंदर की जो सहूलियात हैं वो आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिए। यहाँ पर स्क्रीन नज़र आ रही है, कैदी यहाँ पे आता है। बिल्कुल जी, कैदी इधर बैठे होते हैं। अच्छा। और उधर हमारा सिपाही बैठे होता है, वहाँ पे जो है ना उसको क्लिक करते हैं, कोर्ट को कनेक्ट करते हैं। वहाँ उनका जो वकील होता है और जज साहब होते हैं वो कैदी को नज़र आ रहे होते हैं। उनकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, अगर वो कैदी से कुछ पूछना चाहते हैं तो भी पूछ लेते हैं। वो कैमरे के सामने खड़ा होता है और बाकायदा सारी प्रोसीडिंग वो इधर से अपनी वो मॉनिटर करता रहता है, जो कैदी अवलाती जो भी होता है। कैमरा, ये ऊपर जो कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे के ज़रिए कैदी नज़र आता है और इस स्क्रीन में कैदी को जज साहब और वकील साहब नज़र आते हैं। जी, वो कनेक्ट कर लेते हैं फ़ोन पे, मोबाइल पे। हमारा एक सिपाही इधर होता है। अब चूँकि टाइम ओवर है, प्रोडक्शन हो गई है ऑलमोस्ट तकरीबन, तो वो पूरी प्रोसीडिंग होती है और इस एक कमरे में 2-3 अदालतें हैं, सारे मुल्ज़िमान इधर पेश होते हैं, वो बाहर इधर वेटिंग एरिया उधर बैठे होते हैं सारे, अपनी बारी का इंतज़ार कर। और ये रोज़ाना होता है? डेली होता है जी, बिल्कुल विदाउट ब्रेक। तो इससे तो बहुत सारे मुकदमात मतलब निपटाने में बहुत आसानी हो। बहुत ज़बरदस्त है कि गवर्नमेंट ने वो चीज़ शुरू की हुई है और बड़ा फ़ायदा है इसमें, गवर्नमेंट को भी है, फाइनेंशियली भी इनको फ़ायदा है। और दूसरे है कि मुकदमात लोगों के जल्द फैसला हो जाते हैं, मतलब लाइन ऑफ प्रोडक्शन रेगुलर है, 100% है। पहले इस तरह होता था कि अगर कोई बंदा पेश न हो अदालत में तो दूसरी तारीख दे रही, तीसरी। अभी तो बस डायरेक्ट प्रोडक्शन है और अगर वो फैसला करना चाहते हैं अदालत तो फैसला कर देते हैं, एट स्पॉट कन्वेक्शन करते हैं। और बाकी हिस्से भी इसी तरह देखते हैं हमारे साथ। जी जी, आज और इसमें आप देखें ना, ये कोर्ट नंबर 6 है, इसमें जो है ना ये 1, 2, 3 ये 3 अदालतें जो है ना एक मुल्ज़िमान इधर पेश होते हैं इसी एक कमरे में। अच्छा, तीन मुल्ज़िम इसी एक कमरे में पेश होते हैं जी। तो वो इधर बैठे होते हैं, इधर बंदा खड़ा होता है, उनको आवाज़ देता है, इधर आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। अब चूँकि टाइम ओवर है तो इस वजह से प्रोडक्शन ख़त्म हो गई। ये कोर्ट नंबर 5 है, इसमें भी 3 अदालतें हैं। दी सेम प्रोसीजर इधर भी होता है। हाँ जी, इधर भी पेश होता है। एक बड़ा जो बहुत बड़ा मंजर नाज़रीन मुझे नज़र आ रहा है, वो जो इंग्लिश फिल्मों में हम कार पार्किंग देखते हैं उसमें ये जो सिलसिला होता है, ये तो लगता है कि कार पार्किंग को पेश नज़र रख के मतलब बनाया गया था। नहीं, इस तरह के इनिशियली गवर्नमेंट का प्लान था कि इधर हम जो है ना वी विल लॉन्च इंडस्ट्रीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ दीज एनिमेट्स, हम करेंगे। लेकिन इनिशियली भी हमने एक लेदर इंडस्ट्री शुरू की हुई, भी आपको दिखा देंगे, विज़िट करा देंगे। फिर बाद में ये एक हुआ है कि इसमें ये वर्चुअल कोर्ट्स का वो करते हैं, तो फिर हमने ये भी इधर वो कर दी। अगर इसके अलावा एक रिहैब सेंटर भी हम बना रहे हैं, वो भी अभी आपको वो कर देंगे विद दी हेल्प ऑफ कमिश्नर पेशावर एंड DC पेशावर, तो वो भी आपको दिखा देंगे, विजिट करा देंगे। और ये जो एरिया है ये ओनली मुख्तस था सिर्फ फॉर इंडस्ट्रीज़ पर्पज़। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, मतलब वी कैन यूटिलाइज इट फॉर इंडस्ट्रीज़ पर्पज़। बहुत बड़ा एरिया है ये। मकसूद साहब, ये जो ऑनलाइन फैसिलिटी आपने हमें बताई, जो कहा जाता है जनरली कि जी अदालतों पे मुकदमात का बहुत ज़्यादा बोझ है, हज़ारों नहीं बल्कि अगर पूरे मुल्क की छोटी जो मातहत अदालतें हैं, लाखों किस्म जो मुकदमात हैं वो ज़ेर समाअत हैं या ज़ेर इल्तवा हैं, तो इस ज़रिए से जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए तो ये मुकदमात का बोझ कम किया जा सकता है अदालतों के ऊपर। बिल्कुल जी, बड़ा बेहतरीन सिस्टम है। इसकी बाकायदा हम हर महीने जो है ना जज साहब को रिपोर्ट देते हैं कि एक माह में अपने कितने हज़ार कैदी या अवलाती पेश किए हैं और किधर किधर पेश किए, बाकायदा एक ब्रेकअप हम देते हैं।
اس پروڈکشن کے حوالے سے. اور دوسرا یہ کہ یہ تو زبردست فیسلٹی ہے, ان لوگوں کے لیے بھی بڑا فائدہ ہے. یہ جو سالوں سال جیلوں میں پڑے رہتے تھے اور ان کے مقدمات نہیں وہ ہوتے تھے, ابھی تو بس ادھر آتے ہیں, پیش ہوتے ہیں اور ادھر ہی ان کے فیصلے ہو جاتے ہیں, یا بری ہو جاتے ہیں یا پھر سزا ہو جاتے ہیں. اور فزیکلی جج یا مجسٹریٹ صاحبان آتے بھی ہیں جیل؟ بالکل, وہ بھی ریگولرلی آتے ہیں, ہر فرائیڈے کو آتے ہیں, بلکہ لاسٹ فرائیڈے کو سیشن جج صاحب بھی آتے ہیں. اور ویسے روٹین میں ایک ایڈیشنل سیشن جج اور ایک جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب وہ آتے ہیں ادھر فار ہولڈنگ کیمپ کورٹ, اور جو پٹی نیچر کیسز جو ہوتے ہیں اس کی ڈسپوزل کی. یہ سلسلہ صرف عدالت اور ملزم تک محدود ہے. دنیا میں تو اس طریقے سے علاج بھی ہو رہا ہے, ڈاکٹرز بیٹے ہوتے ہیں اور مریض کو آن لائن چیک کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسی فیسلٹی تو کوئی نہیں ہے. نہیں, اس پر ہم سوچ رہے ہیں ابھی. فی الحال تو ہمارے ساتھ عملہ ہے, ڈاکٹرز بھی ہیں, سارا سب کچھ ادھر ہے, میڈیکل سٹور بھی ہے, مطلب لیب بھی ہے, یہ چھوٹے موٹے ٹیسٹ بھی ہم کر لیتے ہیں ادھر. اگر کسی کو زیادہ ایمرجنسی کور کی ضرورت ہو پار بھی بھیج دیتے ہیں, LRH ہمارے اس پر ہے, پینل پہ ہے. تو سچ کوئی وہ پرابلم نہیں ہے میڈیکل کے حوالے سے. اور دوسرا یہ کہ لوگوں میں ایک اویئرنیس آ گئی ہے, اور بندہ سمجھتا ہے اپنے رائٹس کو, ہمیں درخواست دے دیتے ہیں کہ مجھے فلاں بیماری ہے یہ, تو پھر ہم کر لیتے ہیں. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ تو ظاہر ہے کہ لائیو ہوتا ہے, براہ راست ہوتا ہے, اس کی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے؟ بالکل, ادھر بھی ہوتی ہے اور وہ کورس میں بھی, مطلب ہمارے ساتھ تو باقاعدہ ریٹن ریکارڈ بھی ہوتا ہے اس کا, کہ فلاں ولد فلاں کس تاریخ کو کون سی عدالت میں کتنے بجے پیش ہوا ہے اور کیس کیا تھا, سارے فل ڈیٹیلز اس میں آتی ہیں. تو کسی قیدی یا کسی ملزم کی جب رہائی ہوتی ہے تو کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے لیے پوری آپ کی ٹیم کام کرتی ہے؟ ہاں, ہمارے ساتھ PMIS والے ہیں, وہ کمپیوٹر میں دیکھتے ہیں ٹو ایوائڈ اینی رانگ ریلیز, مطلب وہ باقاعدہ تمبے پریشر نمان لگاتے ہیں, اس کے بعد بندے کو رہا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. ادھر ہمارے ایک اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے, وہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اسکروٹنی کرتے ہیں پیپرز کی. اور اس بات کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے کہ عدالت کے سامنے یا جج صاحب کے سامنے جو اسکرین پہ نظر آنے والا بندہ ہے وہ وہی بندہ ہے کہ جس کا مقدمہ چل رہا ہے. بالکل ایسی ہے, بلکہ مجھے تو لاسٹ اس پر عید سے پہلے سے جج صاحب نے ایک میٹنگ ادھر کی تھی ہائی کورٹ میں, یہ آنریبل چیف جسٹس صاحبہ نے کیا تھا کہ یہ جو ریلیز آرڈرز ہیں یہ بھی آن لائن کر دیں, تاکہ یہ لوگوں کو سہولت ہو اور ٹائم ضائع نہ ہو, اور بندہ جو ہے نا جلدی رہا ہو سکے جیل سے. تو ابھی انشاءاللہ ابھی وہ ہم کر رہے ہیں, لانچ کر رہے ہیں ابھی, تو آن لائن اب وہ آئیں گے ریلیز. خیبر پختونخوا کی کسی دوسری جیل میں بھی ایسی فیسلٹی ہے؟ نہیں, فی الحال تو پشاور میں ہے, ایک مردان میں ہے, اور باقی جیلوں میں بھی میرے خیال میں وہ کر رہے ہیں, لیکن پشاور ٹاپ پہ ہے. اس میں جو ہے نا فل فیسلٹیز ادھر موجود ہیں. چلیں ناظرین, جدید ٹیکنالوجی کا استعمال جیسے بتا رہے تھے کہ پشاور میں, مردان میں اور باقی جیلوں میں بھی اس کو ہونا چاہیے, اور جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال تمام شعبوں میں آج مسٹ ہے. لیکن جیل میں مجھے آ کر یہاں پر بڑی خوشی ہوئی کہ عدالت, جج اور ملزم جو قیدی ہیں ان کا آمنا سامنا آن لائن ہوتا ہے. تو امید ہے کہ اس سلسلے میں بھی بہت زیادہ کام تو ہوا ہے. امید یہ ہے کہ جو عدالتوں پر مقدمات کا بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا. بہت شکریہ.